कोर्ट का लगातार विरोध किया जा रहा है। आज CITU और यहाँ पर सड़कों पर उतरी है। आज पूरे देश के अंदर CITU, अखिल भारतीय किसान सभा, मजदूरों के अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनें, संयुक्त किसान मोर्चा, हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब उत्पादक संघ, इन सब ने मिलकर जो है आज के इस प्रदर्शन का आयोजन किया है। और पूरे देश के अंदर 26 नवंबर के दिन का बड़ा महत्व है। आपको मालूम है आज तो संविधान दिवस भी है। आज ही के दिन जो है पूरा संविधान को बनाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दे दिया था लागू। तो 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन 1949 में आज के दिन बनाकर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हवाले कर दिया था। तो आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 5 साल पहले हमारे देश के अंदर किसानों ने एक आंदोलन का आगाज़ किया था और मजदूरों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई थी। और मुद्दे वही थे कि उस समय में जो काले कृषि कानून लाए थे केंद्र सरकार ने, जिसको ये कहा जा रहा था कि ऐतिहासिक कानून है, उससे किसानों का भला होगा, लेकिन सच्चाई उल्टा थी कि वो कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले पूरी खेती को करना चाहते थे। एक लंबा आंदोलन हुआ और 1 साल के बाद जो उन काले कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। उसी समय में 4 लेबर कोड जो है मजदूरों के खिलाफ ला दिए गए। आज़ादी के आंदोलन से पहले से आज लगभग 105 साल हो रहे हैं जब पहला कानून जो देश के अंदर आया मजदूरों को लेकर, अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, और बाद में देश की आज़ादी के बाद भी लगभग 44 कानून हमारे देश के अंदर बने। लेकिन तो 2019 और 20 में 29 कानूनों को सीधे रूप में केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दिया। और अगर आज आपने अखबारों को भी देखा होगा, प्रधानमंत्री का फ़ोटो लगाकर ये प्रचारित किया जा रहा है कि ये ऐतिहासिक कानून है, इससे मजदूरों का भला होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जो है मजदूरों के पक्ष में ये कानून है तो फिर मालिक इतने खुश क्यों हैं। आज शिमला की मैं बात करता हूँ, एक उद्योग के जो मालिक हैं उन्होंने मजदूरों को फ़ोन किया कि क्योंकि ये कानून लागू हो गए हैं तो इसको आप पढ़ लीजिए और बैठकर जो है बातचीत करनी पड़ेगी, और एक तरीके से धमकाने की कोशिश की। ये अपने आप में बेबुनियादी तर्क हैं। इन कानूनों के आने के बाद भारत देश के अंदर जितने भी जो फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, उसमें से लगभग 70% कारखाने जो हैं वो श्रम कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। 74% मजदूर जो है कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। जो ठेका मजदूर के लिए पहले जो 20 मजदूरों पर लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी ठेकेदारों को, वो 50 पर कर दी गई। यानी बहुत बड़े हिस्से को मजदूरों के ठेकेदार के अंदर जो काम करते हैं ठेका प्रथा में, उनको कानून के दायरे से बाहर कर दिया। फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर 300 मजदूरों की आपने एक रेखा खींच दी जो पहले 100 थी। यानी मालिक को कभी भी छटनी करनी है या मालिक को कभी भी जो ले ऑफ करना है या उद्योग को बंद करना है तो 300 से ज़्यादा अगर जहां मजदूर होंगे वहीं सरकार से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। पहले ये 100 थी संख्या, यानी 74% मजदूर को आप बाहर करके कानून के दायरे से आप ये कह रहे हैं कि ये मजदूरों के पक्ष के कानून हैं। और ये कानून जो है पूरी तरह से सामाजिक सुरक्षा को ख़त्म करते हैं मजदूरों की। EPF का शेयर जो है 12% से घटाकर आप पहले ही 10% कर चुके। ESI का निजीकरण आप कर रहे हैं, उसके शेयर में आपने कटौती कर दी। पूरी जो ESI की स्कीम है उसको ध्वस्त करने का काम आप लोगों ने किया। जो बोनस का कानून है मोदी सरकार ने उसको, जो पहले 20% तक भी मजदूर जो है अपने संघर्ष के जरिए, बार्गेनिंग पावर के जरिए बोनस ले लेता था, आपने 8.33% तक उसको सीमित कर दिया। और जो हायर एंड फायर की नीति आपने लागू की हमारे देश के अंदर, आज से पहले लेबर कोड के आने से पहले कोई हायर एंड फायर नहीं था। हायर एंड फायर का मतलब ये है कि पिछले कल शाम को अगर मालिक को सपना आया या उसके मन में ख्याल आया, उसने सोचा और अगले दिन सुबह मना कर दिया किसी मजदूर को कि कल से आप नहीं आएंगे, ऐसा हमारे देश के अंदर कानून नहीं था। लेबर कोड के बाद ये पूरी तरह से जो है मजदूरों को बिल्कुल उनकी सामाजिक सुरक्षा खत्म करके कभी भी निकाला जा सकता है। ये तर्क दिया जा रहा है कि ग्रेच्युटी 5 साल के बजाय 1 साल पर जो है लागू हो जाएगी, और मजदूरों को ठगने का काम किया जा रहा है कि देखो आपका भले का कितना काम कर दिया। लेकिन आप ये सच्चाई नहीं बताने को तैयार है मोदी सरकार कि ग्रेच्युटी अगर आपने 1 साल में की है तो आपने फिक्स टर्म रोजगार लाया है। फिक्स टर्म का मतलब ये है कि आप 3, 6, 9 महीने में भी मजदूर को निकाल सकते हैं। जब आपने मजदूर का 1 साल ही पूरा नहीं होने देना है तो ग्रेच्युटी का हकदार वो कहाँ बनेगा? आपको 90 दिन में वो निकाल देगा। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रावधान जो है कानून के अंदर किए गए हैं, और ये पूरी तरह से जो बड़े पूंजीपति हैं उनके दबाव में ये काम किया गया है, उनके मुनाफों को बढ़ाने के लिए काम किया गया है। मजदूरों की लूट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर, ईज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है। ये मजदूरों का शोषण कैसे ज़्यादा करना है, कैसे मुनाफाखोरी जो है मालिकों की बढ़ानी है। और इस कानून से केवल मात्र कोई खुश है तो मोदी सरकार खुश है और पूंजीपति खुश है। वैसे ही जैसे काले कृषि कानूनों के समय में बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट कंपनियां खुश थी और सरकार खुश थी, लेकिन 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद
जहां 750 किसानों की जो है शहादतें हुई, जहां पूरा लगभग एक लंबा संघर्ष चला 1 साल तक। उसके बाद जो सरकार को पीछे हटना पड़ा और जो सरकार ये तर्क दे रही थी ऐतिहासिक कानून है, बाद में माफ़ी मांगकर जो है उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो हम यही कहना चाहते हैं, आज पूरे देश के अंदर ये सारे विषय जो उठाए हैं, और हिमाचल प्रदेश के अंदर विशेष तौर पर जो ज़मीन से बेदखली हो रही है, उस ज़मीन से बेदखली के चलते हिमाचल प्रदेश के जो है लाखों लाख लोग जो उससे प्रभावित हो रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है स्टे भी दिया है, उसके बावजूद भी जो है कार्रवाई हो रही है किसानों के ऊपर। और जिस तरीके से आपने देखा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जितने प्रोजेक्ट बने, NHAI के रोड बने या सड़कें बनी या नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट बने या 4 लेन बने, इनमें जिस तरीके से जो प्रभावित हुए, उनको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हुई। और जो आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 3 वर्षों में चल रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपदा इस बार आई है, जिसमें जो मदद केंद्र सरकार की ओर से होनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री जी आए, घोषणा करके चले गए, चौनी नहीं दी। आज भी जो है उनके लिए कोई बेनिफिट जो है किसानों को या प्रभावितों को नहीं मिला है। इस तरीके से ये भी एक मुद्दे हैं। और इसके साथ साथ जो आज पूरा हमला जो युवाओं पर हो रहा है, जो बेरोजगारों पर हो रहा है, जो छात्रों पर हो रहा है, महिलाओं पर हो रहा है, ये सारे मुद्दों को मिलाकर जो है आज पूरे देश के अंदर जो है इस तरीके के धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और मैं अंत में ये भी कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे लेबर कोड को लाद कर ना केवल आप मजदूरों का और जनता का अपमान कर रहे हैं, आप एक तरफ जो है संविधान दिवस मना रही है मोदी सरकार, और दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय श्रम सम्मेलन में 1942 से 46 तक 4 साल जो है एक निर्णायक भूमिका निभाई, उस भारतीय श्रम सम्मेलन की मीटिंग को आप पिछले 10 सालों से नहीं कर रहे हैं, मजदूरों की और कर्मचारियों की बातों को आप नहीं सुन रहे हैं। और इसके साथ साथ जो तरह तरह के सामाजिक सुरक्षा के कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 1942 से 46 के दौरान में और मजदूर यूनियनों के दबाव में जो बने, वो सारे के सारे कानून जो है उनकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसको जो है हम कतई सहन नहीं करेंगे और निश्चित तौर से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।